कार्टूनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मजेदार कार्टून वीडियो। महाभारत काल की ये घटना उस समय की है जब पांडव अपने वनवास का 12वां वर्ष पूरा कर चुके थे और अंतिम 1 वर्ष का अज्ञातवास शुरू होने वाला था। कौरवों की शर्त थी कि यदि पांडव इस 1 वर्ष में पहचाने गए तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इसलिए ये समय उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। उस दिन सूर्य आकाश में अग्नि की तरह तप रहा था। किरणें इतनी प्रचंड थीं कि मानो हर पत्ता जलने लगे। पांडव लंबे समय से जंगल में चलते चलते थक चुके थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। शरीर थकान से टूट चुका था और मन में भी भारीपन आ गया था। 12 वर्षों का वनवास पांडवों ने धैर्य और साहस के साथ पूरा किया था, परंतु वन का हर दिन एक परीक्षा थी। कभी भूख की, कभी प्यास की और कभी धैर्य की। उस दिन भी नियति ने उनके धैर्य की परख लेनी थी। भैया, ये जंगल मानो हमें निगल लेना चाहता है। कहीं पानी तक दिखाई नहीं देता। यदि जल्दी पानी ना मिला तो शरीर साथ छोड़ देगा। धनुष और बाण से मैं अनेक शत्रुओं को परास्त कर सकता हूँ, पर ये तपती धूप और प्यास, इससे लड़ना सबसे कठिन हो रहा है। आर्य, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मेरा गला सूख रहा है। यदि शीघ्र जल न मिला तो मैं शायद और आगे न बढ़ पाऊं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर देखा। सभी थकान और प्यास से विवश थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सहदेव, तुम सबसे चपल हो। इस दिशा में आगे बढ़ो और देखो कि कहीं कोई जल स्रोत मिले। जी भैया, आप चिंता ना करें। मैं अभी जल का प्रबंध करता हूँ। आप सब यहीं विश्राम कीजिए, मैं खोज कर लाता हूँ। सहदेव अपने प्रियजनों की प्यास बुझाने के लिए जल की तलाश में निकल पड़े। थकान और तपिश से कदम डगमगा रहे थे, पर मन में संकल्प प्रबल था। वे हर आहट, हर पत्ते की सरसराहट में जल का संकेत ढूंढते रहे। आखिरकार सहदेव को एक सरोवर दिखाई दे गया। उसका जल स्वच्छ और चमकदार था, मानो उसमें आकाश स्वयं प्रतिबिंबित हो रहा हो। सहदेव की आंखों में आशा की चमक उभर आई और उनके चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। चलो, सरोवर तो मिल गया। पहले इसका स्वाद चख लेता हूँ, उसके बाद अपने प्रियजनों के लिए ले जाऊंगा। और जैसे ही सहदेव जल पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी चारों ओर गूंजती हुई एक गंभीर आवाज सुनाई देती है। सहदेव, ठहरो, ये सरोवर मेरा है। बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए इस जल की एक बूंद भी मत पीना। यदि आज्ञा का उल्लंघन किया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। ये सरोवर सबके लिए है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। मैं ये जल अवश्य पीऊंगा और अपने प्रियजनों के लिए लेकर भी जाऊंगा। सहदेव, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का प्रयास किया तो परिणाम घातक होगा। देखता हूँ आप क्या कर लेते हो। और जैसे ही सहदेव का हाथ जल की ओर बढ़ा, अचानक उनके शरीर में कंपन दौड़ गया। क्षण भर में आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे निढाल होकर भूमि पर गिर पड़े, मानो प्राणहीन हो गए हों। अब सहदेव को गए हुए काफी समय बीत चुका था। सूर्य की तपिश और बढ़ गई थी। वातावरण की गर्मी असहनीय हो चली थी। शुरुआत में सबको लगा कि सहदेव शायद सरोवर ढूंढकर शीघ्र लौट आएंगे, परंतु समय धीरे धीरे बीतता गया और उनका कोई अता पता नहीं मिला। ये कैसा विलंब है? सहदेव तो नन्ही दूरी भी देर से नहीं लौटते। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई? सच कहते हो, इतने समय तक रुकना असामान्य है। उनका अभी तक न लौटना हृदय में शंका उत्पन्न करता है। युधिष्ठिर का चेहरा गंभीर हो उठा। वे धरती पर दृष्टि गड़ाए मौन बैठे थे। फिर धीरे से बोले, सहदेव बुद्धिमान और धैर्यशील है, परंतु इतना विलंब निश्चित ही संकेत करता है कि कुछ विपरीत घटा है।
हमें प्रतीक्षा छोड़कर खोज करनी चाहिए। इस प्रकार समय के साथ उनकी चिंता बढ़ती चली गई। हवा का हर झोंका, पत्तों की हर सरसराहट उन्हें सहदेव की याद दिला रही थी। अब उनके मन में यही प्रश्न गूंज रहा था, आखिर सहदेव कहाँ चले गए? फिर नकुल साहस के साथ उठ खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, अब और प्रतीक्षा व्यर्थ है। मैं सहदेव को ढूंढने जाता हूँ। यदि वे कहीं अटके हैं या किसी कठिनाई में हैं, तो उन्हें सहायता पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। हाँ नकुल, देर मत करो, जल्दी जाओ और देखो सहदेव कहाँ रह गए हैं। इतना समय बीत जाने पर भी उनका लौट कर ना आना साधारण बात नहीं है। मेरा मन घबराने लगा है, कहीं वे किसी संकट में न फंस गए हो। तुम सहदेव के सबसे निकट हो, तुम्हारे कदम उन्हें ढूंढने में अवश्य सफल होंगे। जल्दी जाओ और उनके बारे में हमें समाचार दो। अर्जुन ने भी नकुल की ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, भैया ठीक कह रहे हैं। सहदेव की अनुपस्थिति अब मन को बेचैन करने लगी है। शायद उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो। नकुल, तुम्हें ही जाना होगा। इस प्रकार सभी की चिंताओं और आग्रह के बीच नकुल ने दृढ़ निश्चय किया कि वे सहदेव की खोज करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें इतनी देर क्यों हो गई। और नकुल सहदेव की तलाश में निकल जाते हैं। उनके कदम तेज थे, आंखों में चिंता और हृदय में दृढ़ संकल्प था। हर दिशा में नजर दौड़ाते हुए वे घने वन की गहराइयों में आगे बढ़ते चले गए। नकुल भी उस घने जंगल को पार करते हुए अंततः उसी सरोवर के पास पहुंच गए, जहां सहदेव पहले से ही भूमि पर निश्चल पड़े हुए थे। सरल निर्मल जल से भरा सरोवर दूर से ही आकर्षित कर रहा था, पर जैसे ही नकुल की नजर सहदेव पर पड़ी, उनका हृदय दहल उठा। भैया सहदेव, ये कैसी अवस्था? नकुल क्रोध और पीड़ा से कांपते हुए चिल्लाए, आखिर किसने मेरे भाई की ये दशा की है? सामने आओ, कायर मत छिपो, अभी तुम्हें इसका दंड दूंगा। कि तभी वहां एक गंभीर गर्जना के साथ यक्ष प्रकट हो गए। उनका रूप तेजस्वी और भयानक था। आंखों से मानो अग्नि की ज्वाला निकल रही हो। वन का वातावरण एकाएक गंभीर और रहस्यमय हो उठा। कौन हो तुम, जो अपने को इतना शक्तिशाली समझते हो? मैं यक्ष हूँ। ये सरोवर मेरा है। बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए यदि कोई ये जल पिएगा तो तुरंत मारा जाएगा। मैं ये जल भी पीऊंगा और तुझे मारकर ये जल लेकर भी जाऊंगा। ठीक है, जल पीकर देख लो, परिणाम अपने आप ही पता चल जाएगा। और जैसे ही नकुल जल पीने की ओर हाथ बढ़ाते हैं, उसी क्षण उन पर भी वही प्रभाव पड़ता है जो सहदेव पर हुआ था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शरीर अचानक निढाल होकर कांप उठा और वे भी भूमि पर गिर पड़े। कुछ ही पल में उनका शरीर निश्चल हो गया और वे भी सहदेव की तरह वही सरोवर के किनारे बेजान पड़े रहे। काफी समय बीत चुका था और सभी लोग चिंता में डूब गए थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक और बेचैनी घुल गई थी। हर कोई सहदेव और नकुल के लौटने का इंतजार कर रहा था, पर उनका कोई समाचार ना मिलने से मन में डर और असमंजस बढ़ता जा रहा था। अब और प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, नहीं तो ये विलंब किसी विपत्ति का संकेत हो सकता है। मैं तुरंत निकलता हूँ और दोनों को लेकर आता हूँ। आप लोग चिंता मत करो। ठीक है भीम, लेकिन सावधानी पूर्वक जाना। इस वन में रहस्य और संकट दोनों छिपे हो सकते हैं। और फिर भीम भी उसी सरोवर के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनके दोनों भाई पहले से भूमि पर निश्चल पड़े हुए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भीम का हृदय दहक उठा और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने मुट्ठियां भींच लीं और गगन भेदी स्वर में गरज कर कहा,
आखिर किसने मेरे भाइयों की ये दशा कर डाली? सामने आओ, आज भीम का प्रचंड क्रोध सहना आसान नहीं होगा। फिर तभी यक्ष पुनः प्रकट हुआ। उसका तेज और भी प्रचंड प्रतीत हो रहा था, मानो स्वयं वन का रक्षक उसके रूप में सामने खड़ा हो। उसकी आंखों से अग्नि जैसी ज्वाला निकल रही थी और स्वर गर्जन की तरह गूंजा। भीम, तेरे भाइयों की ये दशा मैंने ही की है। लेकिन ऐसा क्या किया इन्होंने जो इनकी ये दशा बना डाली? यह मेरा सरोवर है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि कोई इस सरोवर का जल पिएगा तो मारा जाएगा। केवल जल के लिए तुमने इनकी ये दशा बना डाली? तो अब मैं ये जल पीऊंगा और उसके बाद तुम्हारे प्राण हर लूंगा। और फिर भीम की भी वही दशा हुई जो सहदेव और नकुल की हुई थी। जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, उनका शरीर भारी होकर थरथराने लगा और वे भी भूमि पर निढाल होकर बेजान गिर पड़े। और अब तो चिंता और भी अधिक बढ़ गई थी। तीनों भाइयों के न लौटने से वातावरण में भय और व्याकुलता छा गई थी। युधिष्ठिर और अर्जुन के मन में आशंकाएं गहराने लगीं। युधिष्ठिर जी ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम तुरंत ही निकलो। मैं यहाँ द्रौपदी के साथ रहूंगा। आखिर यहाँ भी कोई होना चाहिए। ठीक है भैया, आप चिंता न करें। मैं अभी तुरंत निकलता हूँ और तीनों भाइयों का पता लगाकर लौटता हूँ। चाहे उन्हें कोई भी संकट क्यों न घेर रहा हो, मैं अपने बाणों और पराक्रम से उसका सामना करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही समाचार लेकर आऊंगा। और अर्जुन भी अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे उसी सरोवर तक पहुँचे जहाँ सहदेव, नकुल और भीम निश्चल पड़े हुए थे। उन्हें इस दशा में देखकर अर्जुन का हृदय दहल गया और क्रोध से उनका चेहरा तप उठा। उन्होंने धनुष थामकर गरजते हुए कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। यदि ये कृत्य तुम्हारा है तो आज अर्जुन के बाणों से बचना असंभव होगा। कि तभी वहाँ फिर से यक्ष प्रकट हो गए। उनका दिव्य और भयानक स्वरूप देखते ही वातावरण भारी हो गया। हवा रुक सी गई, पेड़ पौधे स्थिर हो उठे और उनके गंभीर स्वर ने गूंजते हुए कहा, अर्जुन, तेरे भाइयों की दशा मैंने ही की है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही इन्होंने जल पीने की कोशिश की, इसलिए इनकी ये दशा हुई। अर्जुन ने यक्ष की ओर क्रोध से देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, वायु और जल पर हर एक प्राणी का समान अधिकार है। इन पर किसी एक का स्वामित्व नहीं हो सकता। मेरे भाई केवल प्यास बुझाने आए थे और तुमने उनके साथ ये अन्याय किया। अब मैं ये जल अवश्य पीऊंगा और यदि तुमने मुझे रोका तो अपने इस धनुष बाण से तुम्हें तुरंत यमलोक पहुंचा दूंगा। अर्जुन के बाणों से बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। और वही हुआ। जैसे ही अर्जुन ने जल पीने की कोशिश की, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शरीर कांप उठा और वे निढाल होकर भूमि पर गिर पड़े। अब अर्जुन भी अपने तीनों भाइयों की तरह वहीं निश्चल पड़े थे। युधिष्ठिर जी स्वयं उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके चारों भाई भूमि पर निश्चल लेटे पड़े थे। सरोवर के शांत जल के किनारे अपने प्रियजनों की ऐसी अवस्था देखकर उनका हृदय कांप उठा। आंखों में आंसू भर आए, परंतु उन्होंने अपने धैर्य और विवेक को बनाए रखा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, निश्चित ही इस जल में कुछ न कुछ रहस्य है, जिसके कारण मेरे भाई इस अवस्था में पहुंच गए हैं। मुझे ये अवश्य जानना होगा। जैसे ही युधिष्ठिर जी जल पीने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ठहरो युधिष्ठिर, ये सरोवर मेरा है।
बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए यदि तुमने जल पिया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई। लेकिन आप हो कौन जिसने मेरे इन सौरवीर भाइयों की ये दशा कर दी? मैं यक्ष हूँ। बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए ये जल कोई नहीं पी सकता। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे तभी ये जल पी सकोगे। ठीक है, आप प्रश्न पूछना आरंभ करें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर धैर्य और विवेक के साथ दूंगा। युधिष्ठिर, मेरा पहला प्रश्न सुनो। धरती से भी भारी क्या है? माता धरती से भी भारी है, क्योंकि उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। आकाश से भी ऊंचा क्या है? पिता का धर्म और कर्तव्य आकाश से भी ऊंचा है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता, पर संतोष से सब कुछ मिलता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, वही परलोक तक साथ चलता है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर दिन असंख्य जीव मरते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि वह अमर है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दुनिया में सबसे तेज क्या है? मन सबसे तेज है, जो पलक झपकते ही ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेता है। मनुष्य को जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? श्वास सबसे आवश्यक है, क्योंकि बिना श्वास के सब कुछ व्यर्थ है। सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। सच्चा सुख किसमें है? सच्चा सुख संतोष और धर्मयुक्त जीवन में है, न कि वैभव और विलास में। आज्ञा से। इस प्रकार सैकड़ों प्रश्न पूछे गए और युधिष्ठिर ने धैर्य, विनम्रता और ज्ञान से सबके उत्तर दिए। यक्ष प्रसन्न होकर बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे उत्तर धर्म से परिपूर्ण है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपने किसी एक भाई को जीवित करने की इच्छा करो। युधिष्ठिर ने बिना सोचे उत्तर दिया, हे यक्ष, मुझे नकुल को जीवित कर दीजिए। भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं को छोड़कर तुम नकुल को क्यों चुनते हो? मैं मां कुंती का पुत्र हूं और नकुल मां माद्री का। धर्म यही कहता है कि माता पिता दोनों के वंश का संरक्षण होना चाहिए। यदि केवल मैं जीवित रहूं तो मां कुंती का वंश आगे बढ़ेगा, पर मां माद्री का वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि नकुल जीवित रहे, ताकि दोनों कुल बने रहें। यही न्याय है। यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी धर्म प्रियता अद्वितीय है। मैं न केवल नकुल बल्कि तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूँ। क्षण भर में सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम जीवित हो उठे। वे जैसे गहरी नींद से जागे हों। अब यक्ष ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण यक्ष नहीं, बल्कि स्वयं धर्मराज थे। पुत्र, ये परीक्षा थी। तुमने धर्म का मार्ग चुना और न्याय प्रियता दिखाई। यही तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को महान बनाएगा।